हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हम लोगों की स्टेट वाइज स्टैटिक जीके की एक सीरीज शुरू करने की कोशिश करी है। इसमें हम लोग सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो आंध्र प्रदेश का सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें उसके सीएम, गवर्नर, कैपिटल, स्टेट बर्ड कौन सी है, स्टेट एनिमल कौन से हैं। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड्स, लेक्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर्स, आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेयर, फेस्टिवल, डांस फॉर्म्स, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एक एक करके बाकी सारी स्टेट्स के लिए भी डिस्कस किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी। गवर्नर हैं सैयद अब्दुल नजीर। कैपिटल है अमरावती। स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। स्टेट बर्ड है रोज रिंगेट पैराकीट। स्टेट ट्री है नीम। स्टेट फ्लावर है जैस्मिन। काफी सारी चीजें हम लोग इसमें स्टेट की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी है इसमें चीफ मिनिस्टर की, एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर सैयद अब्दुल नजीर। कैपिटल है अमरावती। स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। स्टेट बर्ड है रोज रिंगेट पैराकीट। स्टेट ट्री है नीम और स्टेट फ्लावर है जैस्मिन। कोई भी आपको किसी भी स्लाइड में लगता है कि कुछ अपडेट करना है मेरे को, तो मेरे को डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेशनल पार्क्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 3 मेजर नेशनल पार्क्स हैं। पहला है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, जो कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है। फिर है पापीकोंडा नेशनल पार्क, जो कि एलोरू और अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है। तीसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसे रामेश्वरम बेटा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कडापा में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, हम लोग सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनकी बात करेंगे। जैसे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि काकीनाडा एरिया में पड़ती है। रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि नंदियाल में पड़ती है। कंबलाकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विशाखापट्टनम की साइड में। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पराकसम में पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आंध्र प्रदेश की। बर्ड सेंचुरीज की बात करें तो नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी है, तिरुपति में पड़ती है। उपालापड्डू बर्ड सेंचुरी है, गुंटूर में पड़ती है। पुलिकट बर्ड सेंचुरी है, तिरुपति में पड़ती है। इसके अलावा कोलेरू लेक इंपॉर्टेंट रैमसर साइट है, इंपॉर्टेंट लेक है, वेटलैंड है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू लेक जो कि वेस्ट गोदावरी एरिया में पड़ती है, और पुलिकट लेक जो कि तिरुपति में पड़ता है। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है वहां पर कुछ, जैसे कि नागार्जुना सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, और श्री वेंकटेश्वरा टाइगर रिजर्व है। दोनों ही टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज को ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्क, फिर हम लोग बात करते हैं बर्ड सेंचुरी, फिर हम लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम लोग बात करते हैं टाइगर रिजर्व। एक बड़ा जंगल होता है, उस जंगल के अलग अलग एरियाज होते हैं, डिपेंडिंग कि जंगल किस तरह से यूज किया जा रहा है। उसी के नाम पे नेशनल पार्क भी हो सकता है, उसी के नाम पे बर्ड सेंचुरी भी हो सकती है, उसी के नाम पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, या आपकी टाइगर रिजर्व भी हो सकती है। बायोस्फीयर रिजर्व है शीशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि तिरुपति और कड़ापा एरिया में पड़ता है। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में है। डैम्स की बात करें तो नागार्जुना सागर डैम है कृष्णा नदी पर, नागार्जुना सागर के पास में। डैम्स और रिवर साइड सिटीज हमने क्या करा है, डैम्स के साथ रिवर के साथ साथ मैंने सिटीज भी देने की बात करी है। सो दैट अगर कोई सिटी इस तरह से हो जो इंपॉर्टेंट रिवर साइड में नहीं हो, बट उस पर कोई डैम बना हो, तो आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेनार नदी अगर पूछा जाए तो नेल्लौर जो है शहर पेनार नदी पे बना है, क्योंकि वहां पे पेनार नदी पर सोमासिला डैम है। तो नागार्जुना सागर डैम कृष्णा नदी पर है नागार्जुना सागर में। श्री सैलम डैम है कृष्णा नदी पर श्री सैलम में। सोमासिला डैम है पेनार नदी पे नेल्लौर में। पोलावरम प्रोजेक्ट ये गोदावरी नदी पोलावरम में पड़ता है। डोलेश्वरम बैराज गोदावरी नदी राजामुंड्री में पड़ता है। नागार्जुना सागर डैम कृष्णा नदी नागार्जुना सागर। श्री सैलम डैम कृष्णा नदी श्री सैलम। सोमासिला डैम पेनार नदी नेल्लौर। पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पोलावरम। डोलेश्वरम बैराज गोदावरी नदी राजामुंड्री। रिवर साइड सिटीज की बात करें तो अमरावती पड़ता है कृष्णा नदी के किनारे पर, विजयवाड़ा भी पड़ता है कृष्णा नदी के किनारे पर, राजामंड्री पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे पर जिसपे डोलेश्वरम बैराज भी बना है, नेल्लौर पड़ता है पेन्नार नदी के किनारे जिसपे सोमासिला डैम पड़ता है, कुरनूल पड़ता है तुंगभद्रा नदी के किनारे, श्रीकाकुलम पड़ता है नागावली नदी के किनारे, और एलुरु पड़ता है तमिलेरु नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट रिवर साइड सिटीज हैं आंध्र प्रदेश की। लेक्स की बात करें तो हमने वेटलैंड में भी इनके नाम पढ़ लिए थे। वेटलैंड यूजुअली लेक्स के आसपास ही होते हैं, बट कई बार अलग भी होते हैं।
जैसे पुलिकट लेक पड़ता है सुलूरुपेटा में, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लेगून है इंडिया में, और पुलिकट लेक तमिलनाडु के साथ शेयर होती है। लार्जेस्ट ब्रैकिश लेगून इंडिया का कौन सा है? चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। कोलेरू लेक पड़ता है एलुरु में। डोलेश्वरम रिजर्वायर ये राजामंड्री में पड़ता है। जब कोई डैम बनाते हैं तो उस डैम के अलॉन्ग एक लेक या रिजर्वायर बन जाता है। हॉर्सले हिल्स लेक ये चित्तूर में पड़ता है। कुछ पब्लिक सेक्टर्स भी हैं, जैसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, विशाखापट्टनम में है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये भी विशाखापट्टनम में है। श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये नंदयाल में पड़ता है, और नागार्जुना सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भी नंदयाल में पड़ता है। सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट विशाखापट्टनम में पड़ता है। डॉक्टर नारला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रायलसीमा थर्मल पावर प्लांट कडापा में पड़ता है। आंध्र प्रदेश के एयरपोर्ट और पोर्ट्स की बात करें, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट विशाखापट्टनम में है। विजयवाड़ा, जिसे गनावरम एयरपोर्ट कहते हैं, विजयवाड़ा में है। तिरुपति एयरपोर्ट तिरुपति में है। राजामुंड्री एयरपोर्ट राजा महेंद्र वर्मन नाम की जगह पर है। कडापा एयरपोर्ट कडापा में है। पोर्ट्स की बात करें तो विशाखापट्टनम पोर्ट ही यहाँ का मेजर पोर्ट है, जो कि विशाखापट्टनम में है। गंगावरम पोर्ट विशाखापट्टनम में है। कृष्णापट्टनम पोर्ट नेल्लोर में है। काकीनाडा पोर्ट काकीनाडा में है। एग्जाम में स्टैटिक जीके में एयरपोर्ट और पोर्ट से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। फोक डांसेस की बात करें तो वीरानत्यम है, बराकथा है, धिमसा है, और कोलत्तम है। फोक डांसेस, जो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं आंध्र प्रदेश के, वीरानत्यम, बुराकथा, धिमसा और कोलत्तम। क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी है, जिसका ओरिजिन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम एक तिरुपति में फेस्टिवल होता है। उगाड़ी फेयर और फेस्टिवल में है। संक्रांति मनाई जाती है। वैसाखा उत्सव मनाया जाता है विशाखापट्टनम में। इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स और हैंडीक्राफ्ट्स की अगर बात करें तो कोंडापल्ली टॉयज यहाँ के फेमस है। कलमकारी जो है वो यहाँ की फेमस है। मंगलागरी साड़ीज गुंटूर की फेमस है। पॉबिली वीना यहाँ का फेमस है। और एतिकोप्पा टॉयज विशाखापट्टनम के फेमस हैं। तो ये हम लोगों ने बात करी है इस आंध्र प्रदेश के बेस स्टैटिक जीके की। इसमें हमने आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जाना। वहाँ पे कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कौन से थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, लेक्स हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ इसी तरह से हम लोग अलग अलग स्टेट्स की स्टैटिक जीके को कवर करेंगे, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।